आज हम बात करने वाले हैं क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के न्यूमेरिकल के बारे में। इसका जो भी दोस्तों थ्योरी का पोर्शन है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके 10 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ 12.5 mm डायमीटर। कह रहा है एक स्प्रिंग है जिसका जो डायामीटर कितना गिवन है 12.5 mm। ओके, फिर कह रहा है कि द स्टील वायर एंड इट्स 10 कॉइल हैव अ मीन डायमीटर ऑफ द 250 mm। कहने का मतलब जो एन है वो कितना गिवन है 10 है और जो मीन डायामीटर है उसका वह कितना है 250 है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द इलोंगेशन। हमें फाइंड क्या करना है, इलोंगेशन कितना होगा, पहली चीज। सेकंड कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ द टॉर्जनल, क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी को फाइंड करना है, जिसे हम टाउ से यहां डिनोट करेंगे। फिर कह रहा है कि टोटल शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा। कह रहा है कि भाई टोटल शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, कितना, टोटल की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, टोटल को फाइंड करेंगे कि टोटल शेयरिंग स्ट्रेस हमारा कितना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा। और कह रहा है कि व्हेन द स्प्रिंग कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ द 180 न्यूटन, कब, जब जो उसका एक्सियल लोड है यानी डब्ल्यू है वह कितना गिवन है 180 न्यूटन और जो मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी है जी है वो कितना है 80 जीपी। ठीक है, इतना चीज हमें गिवन है और कह रहा है कि हमें ये वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो हमने जब क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पढ़ा था, फर्स्टली डिफ्लेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। डिफ्लेक्शन के लिए क्या पढ़ा था, क्या होता है 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन अपान जी डी की पावर 4। देखो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से ये चीजें सारी चीजें बताई थी। यहाँ पे देखो, ये देखो फॉर्मूला हमारा है जो हमने डेराइव किया था इसके पहले। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अब वन बाई वन सबकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। डब्ल्यू हमारा कितना गिवन है 180 है, 180 है। और आर हमारा कितना है 250, यानी हो जाएगा ये 250 पान 2 की पावर क्यूब। एन कितना है हमारा 10 है और सी का वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है। हमें 10 की पावर 3 चाहिए क्योंकि हमें किस में चाहिए, न्यूटन पर एमएम में चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ डी, डी हमारा कितना है 12.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5 की पावर 4। इसको क्या करेंगे हम इजिली कैलसी से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 115.2 mm। ओके, तो ये पहला आंसर हमें फाइंड हो गया कि भाई हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा। कहने का मतलब जो इलोंगेशन है, स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा वह कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमें पूछ रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द टॉर्जनल कितना होगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ द टॉर्जनल के लिए मैंने बताया था कितना होता है 16 डब्ल्यू आर। ये फॉर्मूले दोस्तों आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बार बार हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। इसका डेरिवेशन देखो ऑलरेडी मैंने डिटेल से सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है। ये फॉर्मूले सारे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से रिलेट होंगे, हमारा जो शेयरिंग स्ट्रेस है, सारी चीज मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 16 डब्ल्यू इंटू आर अपॉन पाई डी की पावर क्यूब। सारी वैल्यू को याद कर दो पुट। डब्ल्यू कितना है 180 है, ये कितना है 250 अपान 2, और यहाँ पे पाई, और डी कितना है 12.5 है की पावर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे आप इजिली आपका आंसर निकल के आएगा 58.67 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये हमारा कितना आ गया टॉर्जनल रिजिडिटी आ गया। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द टॉर्जनल आ गया, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है कि जो टोटल शेयरिंग स्ट्रेस हमारा कितना होगा। ठीक है, टोटल शेयरिंग स्ट्रेस के लिए एक स्ट्रेस तो हमें फाइंड हो गया, टोटल टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस। हमें क्या पड़ेगा, बेंडिंग भी फाइंड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि बेंडिंग शेयर स्ट्रेस हमारा कितना होगा। क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे फाइंड करेंगे हम कि बेंडिंग शेयर स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, अब बेंडिंग शेयर स्ट्रेस के लिए हमें पता है एम अपान क्या होता है आई इक्वल सिग्मा बी अपान वाई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है।
हमें चाहिए क्या, सिग्मा बी चाहिए। सिग्मा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू वाई, और ये हो जाएगा अपान आई। एम इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इंटू आर, और यहाँ पे वाई क्या है, वाई हो जाएगा डी अपान टू, ठीक है। और आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर्कुलर के लिए, पाई डी की पावर 4 अपान 64। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू आर, और ये कितना हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपान 32। इसकी सारी वैल्यू को पुट करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180, आर कितना हो जाएगा 250 अपान 2, और क्या है पाई, पाई एडिड हो जाएगा 32, 32, और डी हमारा कितना है 12.5 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे, ये हमें मिलेगा 117.34 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड हो गया सिग्मा बी। हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। अब टोटल के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल शेयर स्ट्रेस चाहिए। ये तो पूछ रहा है भाई टोटल शेयर स्ट्रेस। टोटल शेयर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है रूट सिग्मा टॉर्जनल अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, सॉरी सिग्मा बी का, ठीक है। तो सारी वैल्यू को पुट करो यहाँ पे वन बाई वन। ये कितना है 117.34 अपान 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस हमारा भी कितना फाइंड हुआ था, यहाँ पे देखो 58.67, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 58.67 का होल स्क्वायर। क्या करो, इसे इजीली कैलसी से सॉल्व कर लेना आप। यहाँ पे आंसर इसका फाइंड होगा 82.97 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फाइंड हो गया कि जो टोटल हमारा शेयर स्ट्रेस हमारा कितना फाइंड होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट हमें पूछ रहा है उसकी एनर्जी के बारे में, कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, यही पूछ रहा है ना। कि टोटल शेयर स्ट्रेस हमारा हो गया, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसका यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, क्या कह रहा है ये देखो, यहाँ पे कह रहा है कि U इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/2 W इंटू डिफ्लेक्शन। ये रिलेशन ऑलरेडी मैंने बताया आपको, तो 1/2 तो समझ में आ गया, W ऑलरेडी हमें पता है। अब जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है, इतना हमने फाइंड किया है। अब हमें सेंटीमीटर में चाहिए, इसको इसलिए हमने चेंज कर लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1036.8 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यू हो गया। पर हमें पूछ रहा है पर क्यूबिक, क्या पूछ रहा है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर हमारा पूरा नहीं हुआ है। पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, इसको वैल्यूम से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको वैल्यूम को किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये भी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताया था, 2 पाई आर एन लेंथ, और पाई बाई 4, और टी स्क्वायर, तो एरिया इंटू लेंथ क्या वैल्यूम हो गया। तो इस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई आर हमें कितना है 250 है अपान 2, एन कितना है 10 है, और यहाँ पे क्या है पाई बाई 4, डी कितना है 12.5, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये फाइंड होगा 963.828, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसको सीधे सीधे 1036.8 और 963.828। तो यहाँ पे जो फाइंड करोगे आप फाइनली आंसर वो आ जाएगा 1.075 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें दोस्तों फाइनल आंसर चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और आपको यहाँ से 10 नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू।